तो दोस्तों, निवेदन करना चाहता हूं, अनेक वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे और अपनी वाणी से आप लोगों को अभिभूत किया। आप सबका पहले तो सभी आगंतुक महानुभावों का जो अपने दूर दराजों से यहाँ पहुँचे हैं, हमारे उत्तराखंड से लेकर के और दक्षिण भारत कर्नाटक तक के लोग जो है सभी का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आप सब लोग जो है ध्यानपूर्वक प्रकार के लोग सामने आ जाए तो आपका पैसा 2 दिन में मिल जाएगा। और उन व्यक्तियों को मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति इस भय से, निवेशकों के भय से या किसी कारणवश जो है सरकार के भय से मृत्यु को गले लगा रहे हैं, वो सड़क पर आए और सड़क पर आकर के अपनी मृत्यु को गले लगाए। सरकार देखे कि हाँ, इस व्यक्ति ने किस कारण से जो है मृत्यु को गले लगाया है। फिर सरकार को पता चलेगा कि हाँ, यहाँ इतने लोग जो है सही पीड़ित हैं। वो सोचते हैं जंतर मंतर पर आते हैं, चंद लोग आते हैं, इनको तो हम पुलिस वाले ही जो है घेर करके रख लेते हैं और फिर कुछ होने वाला नहीं है। इस प्रकार से उंगली से घी नहीं निकलता तो फिर उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। और वो समय आ गया है कि आप सबको अपनी अपनी उंगलियों को टेढ़ा करना होगा और फिर आपको अपना पैसा जो है वसूल करना होगा इनसे। तो इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि समय तीव्रता से भागता चला जा रहा है और इन सभी गंभीर विषयों पर हमारे आजाद जी जो भी निर्देश है उस निर्देश को यहाँ से ग्रहण करके जाएं और उसको अमल में लाए। और मैं भी निवेदन करता हूँ कि प्रत्येक जिले में 1 बार नहीं 10 बार जितने लोग हैं सब अपनी अपनी तरफ से जो है वहाँ कागजी कार्रवाई अवश्य करते रहें निरंतर। यह असम आंदोलन का यही मूल उद्देश्य होगा कि हम प्रत्येक जिले में, प्रत्येक महीने में, प्रत्येक सप्ताह में एक आवेदन जो है जमा करते रहें और उनसे इसके विषय पर चर्चा करते रहें। और 1 महीने के बाद जो है आरटीआई फाइल करके बताएं कि हमने इतने आवेदन किए हैं, इस पर क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं। आपको पूछना चाहिए सरकार से। साथियों, सबसे पहले आप सबको मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सबका और हृदय तल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं दिल्ली के इस ऐतिहासिक जंतर मंतर मैदान में, जिसे हमने तो तपोभूमि माना है कि ये तपस्या की भूमि है। इस पर बैठकर कोई भी ईमानदारी के साथ तपस्या करता है तो उसकी तपस्या कभी निष्फल नहीं जाती, उसे जीत जरूर मिलती है और आपको भी मिलेगी। इसमें आप में से किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन साथियों, क्योंकि आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हो ठगों के खूनी पंजों से अपनी मेहनत के पैसे को वापस पाने की, जिन एजेंट साथियों ने बेरोजगारी के कारण, ज्ञान के अभाव में सरकारों का, बेईमानों को, ठगों को संरक्षण होने की वजह से इन कंपनियों या सोसाइटियों को ज्वाइन कर लिया, इनमें काम किया, अपना पैसा डुबोया, अपने रिश्तेदारों का डुबोया, अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार मित्रों का डुबोया और आज उनकी जान मुसीबत में फंस गई है, सांसत में आ गई है। इतनी आफत उनके सिर पर विराजमान हो गई है देश के 1.5 से 2 करोड़ एजेंट साथियों के पे कि वो खुल के श्वास भी नहीं ले पा रहे, हंसना या अन्य सुखों की तो बात क्या करें। तो जो देश के 42 करोड़ से ज्यादा ठगी पीड़ित निवेशकों की पीड़ा है, 1.5 से 2 करोड़ एजेंटों का जो असहनीय दुख है, इसको दूर करने वो किसी एजेंट पर लठ लेके चढ़ जाए कि तू दे, केवल उसको आपको जानकारी करानी है और कोई ज्यादा दबंग है, नहीं सुनता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत भी दर्ज करा सकते हो। आपके पास एक कानून है कि कानून में जब ये कह दिया गया कि सरकार पैसा वापस करेगी तो एजेंट क्यों करे, कहां से करे, ये तमाम सवाल आपके बचाव के लिए हैं। आपको इनका प्रयोग करना चाहिए सबको, और जब इनका प्रयोग करोगे तो निश्चित रूप से आपकी ताकत कुछ और बढ़ेगी, और जब ताकत कुछ और बढ़ जाएगी तो फिर इस देश में तो भाई साहब, मतलब मैं बता रहा था भी, वो क्या उसका नाम ले रहा था, वो पर्चे वाले बाबा का, हाँ, वो तो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा भी है, संस्कृत बोल लेता है, 1-2 इंग्लिश के डायलॉग भी बोल लेता है। कई तो बिल्कुल ऐसे ठूठ गंवा रहे हैं जो ना संस्कृत पढ़ पाते ठीक से, ना हिंदी पढ़ पाते, न मानस की किसी चौपाई का उच्चारण कर सकते, न गीता का,
न किसी कुरान की आयत का, बस झाड़ फूंक से ही अपना देश चला लें। और उनके भी लाखों करोड़ों शिष्य हैं और देश का प्रधानमंत्री तक उनको जो है नमन करने जाता है। आपने देखा होगा सबने फूट गमारों के। तो आप में से तो सब पढ़े लिखे लोग हो, इतने बढ़िया हो कि 100 फार्म एक दिन में आंख बंद करके भर देते थे। कोई भी अनपढ़ नहीं है आप में से। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं भी वैसा ही नहीं हूँ कोई पूरा समझता हो कि सब भाषण ही दे लेते हैं केवल। मैं भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मेरी लिखने की पढ़ने की स्पीड अद्वितीय है, दुनिया में मुकाबला नहीं उसका कोई, कि कोई मेरे जैसा लिख पाए या पढ़ पाए इतनी जल्दी से या बोल पाए। तो जब इतने बढ़िया बढ़िया लोग हम सब मिल गए हैं तो फिर किसकी ताकत है कि आपके भुगतान को रोक ले, आपकी सुरक्षा को रोक ले? है कोई दुनिया में ऐसी ताकत नहीं है कि वो आपका भुगतान रोक लेगी, आपकी सुरक्षा रोक लेगी। सबको करना पड़ेगा, लेकिन थोड़े से बल को बढ़ाने की आवश्यकता है आपको। वो बल जिस दिन हो जाएगा उस दिन मदन लाल आजाद तो बहुत महान हस्ती है, पढ़ा लिखा है, बढ़िया भाषण देता है और बहुत सारी क्वालिटी है। और कई लोग के साथ वो आपके सामने आपका दुश्मन बनाकर पुलिस को खड़ा कर देंगे, जिसका कोई कसूर नहीं है, ना उससे हमारी कोई दुश्मनी है ना लड़ाई है। अभी हम एजेंट और निवेशक लड़ रहे थे, अब पुलिस और हम लोग लड़ने लगे आपस में। तो जो एक रास्ता खुला है हमारा भुगतान का, लड़ाई का, क्या आप आज इतने लोग इकट्ठे होने लगे हैं, देश के कोने कोने से आवाज उठने लगी है। अगर हमने थोड़ी सी भी नासमझी का परिचय दिया, थोड़ी सी भी हिंसा कहीं की, तो हमारा ये मार्ग भी अवरुद्ध हो जाएगा, जैसे बाकी लोगों का पहले हो गया है। आपने देखा होगा कोई हम पहले व्यक्ति तो है नहीं कि साहब मदन लाल आजाद पहले व्यक्ति हों इस लड़ाई को लड़ने वाले। हमसे पहले सैकड़ों लोगों ने लड़ी है, लेकिन वो सब नष्ट हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। कोई 2 साल भी इस आंदोलन को ठगी पीड़ितों की को खींच नहीं सका पूरे देश भर में। चाहे वो क्या नाम था साहब उनका, ISO संगठन वाले हों, चाहे वो सरदार जी हों पंजाब वाले, चाहे हमारे वो विकास भाई त्रिपाठी जी हों। केवल मीटिंग तो जरूर कर लेते हैं हर संडे को या महीने के एक संडे को किसी न किसी पल्स भवन में बैठ के, वो तो हमारे रामदेव साहब भी कर लेते हैं, विकास ही कर लेते हैं। एक वो ठग बैठा हुआ है फिरोजाबाद में, कौन सा घर है, वो कर लेता है, और कई कर लेते हैं, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ पाए। उसका कारण ये है कि तमाम लोगों ने या तो जल्दबाजी कर दी या नासमझी कर दी, तमाम साथियों पर मुकदमे बनवा दिए। हजारों साथियों पर, PACL के एजेंट साथियों पर मुकदमे बने हुए हैं। कोई जलंधर की कोर्ट में भोगने जाता है, कोई कहीं, कोई बहुत सारों पर तो यहाँ दिल्ली में भी बने हुए हैं। और उनका शोषण होता है, केवल शोषण के अलावा ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं होता जिस पर मुकदमा बन गया है। सारे नेता उनका शोषण करते हैं। इसलिए साथियों, मेरी इच्छा नहीं है कि हमारे किसी भी साथी के ऊपर कोई ऐसा मुकदमा बन जाए बेवजह जिसका लाभ आपको ना हो सके। हाँ, ऐसा मुकदमा बनवाने के लिए मैं तैयार हूं जिससे भुगतान हो जाए तो बना दे भाई मुकदमा, फिर तो 4 बना दे, मेरे अकेले के ऊपर ही बना दे। अगर कोई गोली मारने से भुगतान हो जाए तो मुझे गोली मार दे, मरने से हो जाए तो मुझे मार दे, मैं मर जाऊंगा सबसे पहले। हमारे मास्टर जी कह रहे थे, कहाँ गए गुरु जी हमारे, नीचे बैठे हैं, दिख नहीं रहे मुझे। शाम को मास्टर नहीं लड़ने ना आ जाएंगे जी, मेरे तो तुमते मिल भी गए, कहाँ छोड़ा है मास्टर जी। अच्छा हाँ, ना कहीं मेरे तो जैसे हते बढ़िया है, तुम्हारे मिल भी गए आए। तो साहब, ऐसे हिम्मती बहादुर साथी भी हैं हमारे बीच में। मास्टर जी जैसे आप देख रहे हो 80 वर्ष के हैं वो, और निवेशक हैं, एजेंट भी नहीं है। सब जो 2-4 इनके परिवार के लोगों का पैसा होगा उनका दे भी चुके हैं। और इस मोमेंट में आपके में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करते हैं अपनी पेंशन का, लेकिन इस उम्र में भी उनमें इतना जोश है कि वो आज भी ये कहते हैं कि साहब अगर मरना पड़ेगा अनशन करके या उपवास करके तो पहला व्यक्ति मैं रहूंगा, ऐसा सत्याग्रही मैं बनूंगा जो हिंदुस्तान के गरीब पीड़ितों के लिए अपना आत्म बलिदान करेगा। तो ऐसे आत्म बलिदानी आप 15-20 इकट्ठे कर लो साहब, ऐसे मरने में लाभ है। हम मरें तो आत्म बलिदान करके मरें, अनशन करके मरें। कोई जरूरी नहीं उसके लिए जंतर मंतर पे बैठना हो, कहीं भी बैठ जाएंगे किसी भी एक जगह पर, लेकिन ऐसे लोग होने चाहिए इस संकल्प के साथ बैठें कि जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हमारा पैसा वापस नहीं मिलेगा,
हमारे खिलाफ लिखे गए झूठे मुकदमे का 2019 में कानून बना है कि 2019 से पहले जो कंपनी बंद हो गई उन पर इस कानून को हम लागू नहीं करेंगे, उनके मुकदमे नहीं लिखेंगे, उनके आवेदन भी नहीं लेंगे, और आवेदन अगर करवा भी दोगे तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो एक ये बात इसमें ऐड की गई है कि आजादी के बाद से लेकर अब तक जिस भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी ने ठगी की है तो उसको इस एक्ट के अंतर्गत कवर कर लिया जाए। भुगतान शिविरों की बात की है कि आप भुगतान शिविर लगा करके तमाम लोगों का पैसा वापस करें। एजेंट साथियों के खिलाफ जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं उनको वापस लिया जाए, उनको सुरक्षा दी जाए, उनका रोजगार दिया जाए, पुनर्वास किया जाए। ये तमाम चीजें इसमें हमने दी हैं। पढ़ के सुनाऊंगा तो काफी लंबा समय हो जाएगा इसमें, लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात और है साथियों। क्योंकि सत्याग्रह का ये नियम होता है। मैं सब कहां चल दिए किया है, तुम काहे को आ गए पापा के बाबू, पूरा परिवार आ गया है। चलो देखता रहता हूँ बेटा मैं वीडियो में, आप बहुत मेहनत करते हो पोस्टर वोस्टर बनाने में। तुम्हारे पापा ने पूरा राजस्थान जगा दिया, शर्मा जी को भी जगा दिया, अपने आगे बैठे हैं तुम्हारे कोटा के। इसमें एक विशेष बात और है बच्ची लाल जी, आपको मेरी बातें पूरी तो नहीं लग रही, देख लो अगर इच्छा हो तो चलो साहब आगे तुम चलियो, पीछे मैं चल दूंगा। और चांद है तो कोई बोल ले, कोई बात ना, अगर आज भी नौबत करनी है तो कर लो, वो कोई आपत्ति ना है। इसमें एक नई बात ये लिख दी है मैंने बच्चीलाल साहब, इस ज्ञापन में सरकार को कि सत्याग्रह का ये नियम भी है कि उसको कुछ समय दिया जाए। वैसे तो हम लगातार मार्च से समय देते आ रहे हैं, लेकिन पहले इलेक्शन का बहाना, फिर ये फिर वो। इसमें 1 महीने की चेतावनी हमने दी है सरकार को कि यदि आप 30 अगस्त तक भुगतान की प्रक्रिया आरंभ कर देते हैं, जिन लोगों के आवेदन हो गए हैं उनका भुगतान शुरू करवा दें, जहां आवेदन जिनके नहीं हुए हैं वहां उनके आवेदन शुरू करा दें, तो हम सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। और यदि सरकार ऐसा करने में असमर्थ रही, उसने फिर से पुनः हमें धोखा देने का प्रयास किया, कोई झांसा देने का प्रयास किया, तो हम 1 सितंबर 2024 से सरकार के खिलाफ जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, राज्य स्तर पर, केंद्रीय स्तर पर अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन शुरू कर देंगे, और वो करो या मरो, जेल भरो तक चलेगा। हम ऐसे आत्म बलिदानी जत्थे तैयार करने का प्रयास करेंगे कि कुछ लोग मरने के लिए सच में तैयार हो जाएं साहब। मरती तो दुनिया है साहब, मौत सबको आनी है, लेकिन बहादुर वो होता है जो मरने की तैयारी करके मरे। बिना तैयारी के तो जानवर भी मर जाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हैं बरबे साहब के साथ हमारे चंद्रपुर के जिलाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, यूपी से बहुत लोग हैं, और हरियाणा की सहभागिता भी काफी है, और 50% तो अकेले राजस्थान से ही होंगे साहब इस बार, लेकिन राजस्थान